हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों की सरगर्मियां तेज है। फतेहपुर में भी उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है, लेकिन दुख की बात है कि इस हलके से हजारों पौंग बांध विस्थापितों का मुद्दा गायब है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने तक सीमित है। जनता की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नजर नहीं आता है। दशकों गुजर जाने के बावजूद बेघर हुए लोगों को न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो इससे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था की त्रासदी और क्या हो सकती है। केंद्र और हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकारें होने पर भी इन असहाय गरीब परिवारों के नाम पर सिर्फ राजनीति ही की जाती रही है। पीड़ित व्यक्ति को देरी से मिलने वाला न्याय नहीं होता है। कई पीढ़ियों के लोग बेबसी की वजह से मर चुके हैं। सरकारें और न्यायालय बेघर हुए लोगों को आज दिन तक न्याय नहीं दिला पाए हैं। अब पौंग बांध विस्थापितों को न्याय की आस तो बस सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय से है। 7 दशकों से विस्थापन का दंश झेल रहे पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में मिलने वाले मुरब्बों की प्रक्रिया कब पूरी होगी, कोई नहीं जानता है। हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने राजस्थान सरकार से मिलकर कुछ पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में मुरब्बे दिलाने की पहल की थी, मगर विस्थापितों ने राजस्थान सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताया कि जमीन एक जगह की बजाय टुकड़ों में उन्हें दी जाएगी। इसीलिए ऐसी जगह पर ना तो बिजली और ना ही पानी और सड़क की सुविधा है। ऐसे मुरब्बे लेने का क्या औचित्य है जहां पर खेती बाड़ी भी नहीं की जा सके। पौंग बांध विस्थापित ऐसे हालात में अपने आप को दशकों से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 1-2 उपजाऊ भूमि गंवा चुके हैं, ऊपर से इसके बदले अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाए। कभी कांगड़ा जिला की सबसे उपजाऊ हल्दून घाटी के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। इस घाटी के लोगों को राजस्थान में बसाने को लेकर एक योजना बनाई गई थी। हिमाचल और राजस्थान सरकारों ने समझौते करके निर्णय लिया था कि पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में मुरब्बे दिए जाएंगे। कई दशकों के लंबे इंतजार के बाद मुरब्बे आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो पाई। गंगानगर में हिमाचली लोगों की अधिकतर जमीन पर राजस्थान के प्रभावशाली लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। ऐसे हालात में राजस्थान सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। यही नहीं, पौंग बांध विस्थापितों के कुछ मुरब्बों का अवैध कब्जाधारियों ने जाली दस्तावेज तैयार करके आगे उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के पास बेच दिया है। ऐसे हालात में कब्जा दोबारा से ले पाना विस्थापितों के लिए मुसीबत बना हुआ है। पुनर्वास के चक्कर में कई लोगों पर आत्मघाती हमले करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। प्रदेश सरकार भी ऐसे अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके दोबारा विस्थापितों के कब्जे दिलाने में कोई पहल नहीं दिखा रही है। चुनाव नजदीक आते देखकर हर बार सरकारें पौंग बांध विस्थापितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करती है, मगर अभी तक सफल नहीं हो पाई है। पौंग बांध विस्थापित जिन्होंने अपनी उपजाऊ भूमि खोई, उन्हें ऐसी जगह भूमि आवंटित की जाती रही जहां सुविधाओं की कमी होती है। ओबीसी के नेता आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में मशगूल है, मगर कोई भी नेता खुलकर पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। पौंग बांध विस्थापितों की लड़ाई लड़ने को कोई तैयार नहीं है। पौंग बांध के निर्माण में सबसे ज्यादा जमीन इसी समुदाय को आवंटित हुई है। ओबीसी की आबादी लाखों में होने के बावजूद ये लोग आज दिन तक अपने हक सरकारों से लेने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, जो कि बहुत दुख की बात है।